कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां जाने से पहले आप 10 बार सोचोगे। वहां की हवाएं आपको बता देगी कि वो जगह कैसा है। गूगल पर अगर आप 10 मोस्ट हॉन्टेड प्लेस सर्च करोगे तो आपको दूसरा नंबर पर देखने को मिलेगा कुलधरा। ये कहानी है उन तीनों दोस्तों की जो उस रात कुलधरा आए। उनके साथ जो हुआ और उन्होंने जो फील किया उसे सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लेकिन पहले कुलधरा के बारे में कुछ ऐसी बातें, क्योंकि इस जगह को समझे बिना आप इस कहानी का मतलब नहीं समझ पाओगे। राजस्थान के जैसलमेर सिटी से 17 किलोमीटर दूर जिस गांव पर 400 से भी ज्यादा घर हैं, गलियां हैं, मंदिर है, घर है, खिड़कियां हैं, सब कुछ, लेकिन एक चीज नहीं, इंसान। पिछले 200 सालों से इस जगह पर कोई नहीं रहता। इसे इंडिया का मोस्ट हॉन्टेड विलेज भी माना जाता है। लेकिन कुलधरा हमेशा से ऐसा नहीं था। एक ऐसा टाइम था जब जैसलमेर सिटी से भी ज्यादा अमीर हुआ करता था कुलधरा। बात है 13वीं सदी की, जब राजस्थान के पाली डिस्ट्रिक्ट से कुछ ब्राह्मीण फैमिलीज आए जैसलमेर। इसे कहते थे पालीवार ब्राह्मीण। ये इतना ज्यादा समझदार थे, इतना ज्यादा स्किल्ड थे कि इन्होंने एक ऐसा जगह चुनी जहां कोई नहीं रहना चाहता था, एक थार डेजर्ट के बीचों बीच। लेकिन उन्होंने वहां एक ऐसी सिविलाइजेशन बनाई जिसे देखने के बाद साइंटिस्ट भी हैरान हो जाते हैं। रेवोल्यूशनरी वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम उन्होंने वहां डेवलप किया। इस सिस्टम ने वहां के थार डेजर्ट को इतना ज्यादा फर्टिलाइज बना दिया कि वहां 2 फसलें उगती थी। सिर्फ खेती नहीं, वो लोग ट्रेड में भी एक्सपर्ट थे, बैंकिंग में भी। नतीजा ये था कि उस जगह कुछ नहीं होना चाहिए था। देखते देखते वहां एक ऐसा सिविलाइजेशन बना जो जैसलमेर सिटी से भी ज्यादा अमीर हो गया। फिर वहां एक इंसान आया जिसने सब कुछ बदल दिया। जैसलमेर का दीवान सलीम सिंह, जिसे डर के मारे जालिम सिंह भी कहा जाता था। ब्रिटिश ऑफिसरों ने अपने डॉक्यूमेंट पर ये क्लियर लिखा है, सलीम सिंह ने अपने पॉलिसीज के वजह से वहां के पालीवार ब्राह्मणों को तबाह कर रखा था। जिसने भी उसकी बात नहीं सुनी उन्हें मार दिया। टैक्स इतना ज्यादा कि वहां के किसानों का जीना मुश्किल हो चुका था। और एक टाइम ऐसा था कि उसके पास 2 करोड़ से ज्यादा पैसा हो गए। राजा भी उसके सामने कुछ नहीं था। असली रूल तो सलीम सिंह का था। फिर सलीम सिंह एक दिन कुलधरा आया। वहां उसने एक लड़की को पसंद किया। लड़की थी मुखिया की बेटी। उसके पीछे वो पागल हो चुका था। उसने गांव वालों को साफ साफ कह दिया कि अगर इस लड़की से तुम लोग मेरा शादी नहीं करवाते हो तो नतीजा भुगतोगे। 29 जुलाई 1825 श्रावण की पूर्णिमा कुलधरा में एक मीटिंग हुई। 85 लोग, मुखिया, बुजुर्ग और सब, उन्होंने एक फैसला लिया कि आज रात हम यहाँ से सब चले जाएंगे। सिर्फ कुलधरा नहीं, उनके साथ 84 गांव, 2000 घर, 80,000 से ज्यादा लोग। उन्होंने फैसला लिया कि हम यहाँ से आज रात चले जाएंगे खामोशी के साथ, बिना किसी को पता लगाए। जिस जगह पर वो 6 साल से रह रहे थे, रातों रात उस जगह को एक दिन में छोड़ दिया। जिस जमीन को उन्होंने फर्टिलाइज बनाया, डेजर्ट जमीन को फर्टिलाइज बनाया, उन लोगों ने एक ही रात में छोड़ दी। और साथ ही साथ जाते जाते एक चीज छोड़ के गए, शराब। कुलधरा के लोग जाते जाते उस गांव को शराब दे गए कि जो भी इस गांव में रहने की कोशिश करेगा वो कभी सुख से नहीं रह पाएगा। भटकते आत्माएं उन्हें परेशान करेंगी और अगर वो यहाँ से जाने का कोशिश करेगा तो वो आत्माएं उसकी मंजिल तक भी जाएगी। 200 साल हो गए लेकिन वहाँ आज भी कोई नहीं रह पाया। फिर 2010 में इंडिया का सबसे मशहूर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर गौरव तिवारी, वो अपने टीम के साथ एक दिन कुलधरा आए। उन्होंने रिकॉर्ड किया, सडनली टेम्परेचर -2 डिग्री, EMF डिटेक्टर बार बार इंडिकेट कर रहा था। उनकी टीम ने कहा कि मुझे एक जगह से छींक सुनाई दी, लेकिन कोई विजिबल सोर्सेस से नहीं। अब मैं आपको ऐसा कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपने कभी सुना नहीं होगा। तीनों दोस्त प्रिया, अर्जुन, विक्रम, इन लोगों ने एक दिन अचानक से प्लान बनाया कि हम लोग एक ऐसा जगह चलते हैं जहां हम लोगों को भूत दिखाई दे। और उस दिन उन लोगों ने चुना कुलधरा को। इन लोगों ने कई जगह पर इन्वेस्टिगेशन किया था लेकिन कुछ नहीं हुआ था और ना ही उन लोगों ने कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया था। उन लोगों ने सोचा कि यहाँ भी कुछ नहीं होगा, लेकिन वो लोग गलत थे। तीनों दोस्त कार लेकर निकल पड़े। शाम तक उन्हें उस जगह पर पहुंचना था, मतलब कुलधरा पर पहुंचना था।
लंबी ड्राइव थी। जाते जाते अर्जुन ने एक जोक मारा कि भाई अगर हमें आज भूत मिलता है तो हम उसके साथ सेल्फी लेंगे। सब हंसने लगे, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि इनकी हंसी कुछ ही घंटों में चुप होने वाली है। शाम के 6 बजे वो लोग कुलधरा के गेट के पास पहुंचे। उन लोगों ने गेट के बगल में अपना कार पार्क किया और जब उन लोगों ने कुलधरा के गेट पर देखा तो साफ क्लियरली लिखा था कि 6 बजे के बाद यहाँ एंट्री बंद। उस बोर्ड को वो लोग पढ़े और अंदर घुस गए। उन लोगों को अंदर घुसते ही एक अजीब फील हुआ। डेजर्ट पे हवाएं चलती रहती हैं, लेकिन उस रात कुलधरा पर हवाएं ही नहीं चल रही थी। कुलधरा बिल्कुल खामोश था। अर्जुन ने टॉर्च जलाया। उन लोगों ने सबसे पहले एक खाली घर देखा जिनकी खिड़कियां टूटी पड़ी थीं। कुलधरा में गलियों में भी धूल मिट्टी जमा हो गई थी। प्रिया ने कहा यार यहाँ कुछ अलग लग रहा है। विक्रम ने कहा हाँ सब जगह ऐसा ही लगता है, लेकिन इस जगह में कुछ अलग फील हो रहा है। तीनों दोस्त गलियों में चल ही रहे थे कि प्रिया अचानक से रुक गई। उसने एक हवेली की तरफ इशारा किया। उसका स्ट्रक्चर पूरा पुराना लग रहा था और इतना ज्यादा खामोश कि मानो कि वो हवेली उनका इंतजार कर रहा है। प्रिया समझ ही नहीं पाई, उस हवेली की तरफ अपने आप खींची चली गई। उस घर के अंदर घुसते ही प्रिया को अजीब फील हुआ कि मानो कि वो पहले कभी इस घर पर आई हो। वहां पर घुसकर वो देख ही रहे थे कि सब कुछ टूटा पड़ा था। एक दीवार पर संस्कृत में लिखा था जिस पर प्रिया ने टॉर्च जलाया। बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि अभी अभी किसी ने लिखा है। पूरा दीवार गर्म था। डेजर्ट के ठंडी रात में दीवार गर्म थी। रात के 11 बजे कुलधरा के अंदर तीनों ने टेंट लगाया। अर्जुन और विक्रम सो गए, लेकिन प्रिया को नींद ही नहीं आ रही थी। प्रिया ने उस घर के बारे में सोचते सोचते अपनी आंखें बंद की। नींद आई और फिर आधी रात को अर्जुन की आंख खुली और प्रिया नहीं थी। दोनों ने बाहर निकलकर इधर उधर देखा, लेकिन प्रिया नहीं थी। तभी उन्होंने टॉर्च के रोशनी में प्रिया को देखा। उस घर के बाहर खड़ी थी, मतलब उस हवेली के बाहर खड़ी थी। दोनों भागते हुए प्रिया के पास पहुंचे। विक्रम ने उसका कंधा पकड़ा और हिलाया। तब उसकी आंखें नॉर्मल हुई और प्रिया ने कहा कि मैं यहाँ कैसे आ गई। पाँव में रेत लगी थी, चप्पल नहीं। टेंट से 400 मीटर दूर तीनों दोस्तों ने डिसीजन लिया कि यहाँ से वापस चलते हैं। तो विक्रम ने कहा रुको, उस घर में देखो। उस घर से रोशनी आ रही है जैसी मानो कि लैंप जल रहा हो। 200 साल से खाली उस घर में रात के 2 बजे आखिर रोशनी कैसे जल सकती है। तीनों लोग एक दूसरे को देखते रहे, किसी ने कुछ नहीं बोला। तीनों लोग उस हवेली के अंदर गए। अंडरग्राउंड सीढ़ी पर वो जा ही रहे थे, उन्हें एक छोटा सा कमरा मिला। कमरा पर एक लैंप जल रहा था। कमरे के बीचों बीच कमरे पर एक मूर्ति थी, मानो कि उसे अभी अभी ही बनाया जा रहा था, लेकिन अधूरा ही किसी ने छोड़ दिया। अर्जुन ने एक पुरानी दीवार की तरफ देखा। उसमें लिखा था पुराने हिंदी में, इस घर के बेटी तुम इस मूर्ति को पूरा करना, हमारी आत्माएं शांत होगी। प्रिया को देखा और अर्जुन ने बोला कि प्रिया शायद ये घर तुम्हारा पूर्वजों का था। प्रिया ने एक बार उस मूर्ति को देखा और उसने अपने हाथ को देखा। वो आर्टिस्ट थी। कहाँ से आया ये टैलेंट, क्यों था उसे उस जगह से इतना लगाव। वो बैठ गई उस मूर्ति के पास। उसके हाथ खुद चलने लगे, मानो कि ये काम उसने कई जन्मों पहले किया हो। सुबह हो गई, मूर्ति पूरी हो गई थी। प्रिया का आंख बंद था। उसने जब आंख को खोला तो एक अजीब शांति थी। तीनों लोग वहां से बाहर निकले। कुलधरा के गलियों में पहली वो रोशनी थी, लेकिन उस बार वो गलियां उतना सुनी नहीं लग रही थी, मानो कि कोई शांत हो गया हो, कोई घर का मेंबर वापस आ गया हो। तीनों लोग वापस आए, कार में बैठे। जाते वक्त प्रिया ने पीछे एक बार देखा कुलधरा के तरफ। उसे ऐसा लगा कि उस टूटे हवेली में खिड़की के पास कोई खड़ा है। उसे ऐसा लगा कि कोई देख रहा था और उन्हें अलविदा कह रहा था। शायद प्रिया के पूर्वज 200 सालों से इंतजार कर रही थी कि उसकी बेटी जरूर आएगी, और आज वो आ गई थी। गाइस, कुलधरा हॉन्टेड है या नहीं ये आप डिसाइड करो, लेकिन एक बात पक्की है, कुछ जगहें ऐसी होती हैं जो हमें बुलाती हैं, शायद कुछ अधूरा काम को पूरा करने के लिए। ये चीज आप कमेंट में बताओ। बाकी आप सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगली वीडियो पूरा हॉरबल आने वाली है।